तो ये आज हम एक छोटी सी रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक, और फिर रोड टू सक्सेस चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक। ये हमने जो चीज़ें आज तक सारी पढ़ी हैं, तो वो आप लोग भी बताते जाइएगा जो मुझे ना पता हुई, कि मतलब पता ना होने से मुराद मेरे ज़हन में ना आ रही हो कि ये भी हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने जो है वो चैप्टर 1 पढ़ा था HSK के अंदर। उसमें हमने ग्लव्स पढ़ा था, नी हाउ। हमने लफ्ज पढ़ा था नी हाउ, हेलो। और इसके जवाब में फिर हमने नी हाउ ही कहते हैं। इसके अलावा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तोय पूछी, तोय पूछी क्या मतलब है तोय पूछी का? सॉरी। और तोय पूछी के जवाब में हम लोग कहते हैं मेई क्वांची, मेई क्वांची। तोय पूछी मेई क्वांची, इट्स ओके या इट डजंट मैटर। फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर था हमने हमारा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि शुक्रिया कैसे अदा करते हैं। शिए शिए, शिए शिए, शिए शिए, और शिए शिए नी, शिए शिए नी। जवाब इसके, शुक्रिया के जवाब में हम लोग या तो कह देते हैं पूछिए, या हम कहते हैं, या तो पूछिए कहते हैं या क्या कहते हैं, पूखची, पूखची, शीशे नी पूखची। और इसके बाद जो चैप्टर 2 का हमने आखिरी जो इसमें था वो था जाए चियन, जाए चियन, जाए चियन, गुड बाय, सी यू अगेन। और इसको हमने थोड़ा सा एडवांस कर लिया है आजकल, जो है वो क्या कहते हैं, मिंग थियन चियन, मिंग थियन चियन। इसी तरह जब हम सैटरडे को क्लास करते हैं, तो हम मिंग थियन चियन उस वक्त क्लास खत्म करते हुए नहीं कह सकते, क्योंकि मिंग थियन तो शिंगची या शिंगची थियन है संडे। तो उसको हम फिर मिंग थियन चियन नहीं कहते, क्योंकि हमारी तो संडे को क्लास नहीं होती। तो फिर हम क्या 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 कह सकते हैं उसकी जगह पे, मिंग थियन चियन की जगह पे? जी उस्मान मुख्ताबर। नहीं, जाए चियन नहीं कहेंगे। हम कह देंगे शिंग ची ई चियन। जैसे मिंग थियन कह रहे थे कि कल मुलाकात होगी, इसी तरह हम जो है वो शिंग ची ई चियन कह देंगे कि मंडे को मुलाकात होगी। कल से फिर ये क्या हो जाएगा, मंडे को जो है वो मुलाकात होगी। तो ये कोई भी टाइम, जिस टाइम आपकी मुलाकात होनी हो, आप वो टाइम कह के आगे चियन कह सकते हैं। जाए चियन, मिंग थियन चियन, शिंग ची ई चियन, चिंग थियन चियन। आज मुलाकात होगी, आज मिलते हैं, चिंथियन चियन। तो यूं जो है ये आप इसको जायचियन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन। इंटरप्शन हो गई थी कोई इंटरनेट की वजह से, या पता नहीं किस वजह से। तो आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को अब? चलें जी, तो दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था? तीसरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा था नाम किस तरह बताते हैं, या नेशनैलिटी के बारे में कंफर्म किस तरह करते हैं।
पूछते नहीं है, कंफर्म किस तरह करते हैं कि क्या ये बंदा इसी नेशनैलिटी का है या नहीं। पूछने वाला जो है वो हमने 4th चैप्टर में जाके पढ़ा था। 3rd चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि नाम किस तरह पूछते हैं, नी च्याओ शर्मा मिंग्स, नी च्याओ शर्मा मिंग्स, ये हमने पढ़ा था कि किस तरह जो है वो नाम पूछते हैं। इसका शॉर्टर वर्जन क्या होगा, नी च्याओ शर्मा, नी च्याओ शर्मा। उसमें फिर ऑब्जेक्ट जो है वो हम नहीं लगाते। नी च्याओ शर्मा मीन्स तुम्हारा क्या नाम है, नी च्याओ शर्मा, तुम्हें क्या बुलाते हैं। तो इसका जवाब दोनों का एक ही होगा, वो च्याओ, और इधर जो है वो आपका नेम आ जाएगा। सेकंड जो इसमें हमने वर्ब पढ़ी थी, एक तो च्याओ, एक है शी। शी जो थी उसका मतलब होता है टू बी, होना। तो क्या तुम पाकिस्तानी हो, नी शी पाकिस्तान रन, पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तानी पाकिस्तान रन, पाकिस्तान रन। और इसके साथ जो है वो आखिर में क्या लगा लेंगे, माँ लगा लेंगे तो सवाल बन जाएगा। कौन से सवाल बनते हैं माँ लगाने से, हाँ या ना वाले। तो इसका जवाब अगर हाँ देना है तो फिर वॉशी पाकिस्तान रन, और अगर नहीं देना तो कहना कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं तो वो पूशी पाकिस्तान, वो पूशी पाकिस्तान रन। तो इससे एक और चीज यहाँ पे आ गई है कि हम नेगेटिव कैसे बनाते होते हैं कि अपने वर्ब से पहले जो है वो हम पू लगा लेते हैं। आमतौर पर क्या करते हैं कि वर्ब जो होती है उसके अंदर उससे पहले हम जो है वो पू लगा लेते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये हमारा 3rd चैप्टर था, इसमें 2 लफ्ज हमने और सीखे थे, लाओशी और श्वेशंग। लाओशी श्वेशंग, वॉशी लाओशी नीमनशी श्वेशंग। चौथे चैप्टर की तरफ चलते हैं जी। इसके बाद 4th चैप्टर था हमारा जिसके अंदर हमने त का इस्तेमाल सीखा था कि आप पोजेसिव किस तरह बताते हैं, त। और इसके साथ हमने सीखा था कि ना, विच को इस कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह टीचर है तो हमने कहना हो मेरा टीचर, तो फिर वो मैं और त लगा देंगे तो मैं से मेरा बन जाएगा, वो द लाओशी। तो 2 नाउन्स और प्रोनाउंस के दरमियान में जो है वो त को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो ना था उसका तरीका क्या क्या है, उसका तरीकाकार ये है कि इस्तेमाल करने का कि ना और साथ जो कोई नाउन है, जिस तरह कोआ रन, रन था पर्सन, तो इनके दरमियान में जो है वो मैयर वर्ड आ जाता है। जिस तरह कोआ आएगा वो कंट्री के लिए मैयर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ना कोआ रन किस मुल्क का बाशिंदा, और ना पन शू कौन सी किताब। तो ये इस तरह जो है वो हम ना को इस्तेमाल करते थे। 2 चीजें इसके अंदर हमने पढ़ी थी, साथ हमने पढ़ा था कि कैसे जो है वो आप पूछते हैं कि तुम किस मुल्क से हो। पहले हम सिर्फ कंफर्मेशन कर रहे थे, एक नाम उसको बता रहे थे, चॉइस नहीं दे रहे थे। नीशी चुंग को रनमा, नीशी पाचिस थान रनमा, नीशी मई को रनमा। अब जो है वो हम उसको फ्री हैंड दे रहे हैं, नीशी ना को रन। तो ना जो है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने उसको एक सेट लिमिट दी हो, एक लिस्ट ऑफ जो है ऑप्शंस हमने उसको दे दी है, उसमें से हम पूछ रहे हैं कि अपना ऑप्शन बता दो, तो वो फिर उसमें से जो मर्जी चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन जब पहले हम कह रहे थे नीशी पाची से थान रन, तो उसमें सिर्फ हम उसको कह रहे हैं कि तुम सिर्फ हमें ये बताओ कि क्या तुम पाकिस्तानी हो। अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो वो कह देगा वो पूशी पाची से थान रन, और साथ वो बता देगा वॉशी चूंग रन। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट ही उसको जो है ये ऑप्शन दे देते हैं कि वो डायरेक्ट कह सकता है कि वॉशी चुंग रन।
उसको वो पाकिस्तानी या अमरीकी या जापानी होने का जवाब नहीं देना होता। नीशी नाकुआरन वॉशी चुंकुआरन वॉशी पाकिस्तान। इसमें भी हमने दो नाउन्स जो हैं वो सीखे थे। एक था फंगयो, फंगयो फ्रेंड, और थोंगशुए क्लासमेट। हांगयो और थोंगशुए। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर था। इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें हमने एज बताना सीखी थी। उसमें हमने एक लफ्ज सीखा था ची, जो कि हाउ मैनी के लिए इस्तेमाल होता है, हाउ मैनी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन 10 से कम के लिए, 10 या 10 से कम के लिए इस्तेमाल करते हैं ची। 10 से ज्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो और शाओ। तो और शाओ दोनों के बाद जो है क्या लगता है, कोई नाउन लग जाता है। इधर ची और तोशाओ दोनों के बाद जो है वो कोई नाउन लग जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप नाउन कह लें कि लग जाएगा, ची के बाद भी और तोशाओ के बाद भी। लेकिन फर्क ये है कि ची में हमने लाजमन जो है वो मैयर वर्ड लगाना होता है। यहाँ पे मैयर वर्ड लगाना जो है वो लाजमी है ची के साथ। लेकिन तोशाओ में आपके पास ऑप्शन है। बेसिक वैसे तो जो आम तौर पर लगाया नहीं जाता, तोशाओ के साथ जो है वो आम इस्तेमाल में मैयर वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता। आमतौर पर मैयर वर्ड जब तोशाओ के साथ कोई आप क्वांटिटी पूछ रहे होते हैं तो फिर आप नहीं मैयर वर्ड इस्तेमाल करते। लेकिन अगर लगा भी लें तो गलत नहीं होता। जनरल प्रैक्टिस लेकिन यही है कि नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो ची के साथ मैयर वर्ड लगाना लाजमी है, तोशाओ के साथ ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। तो इसके अलावा हमने एक इसमें मैयर वर्ड एक पढ़ा था खो, खो, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए। फैमिली मेंबर्स की जब हम तादाद पूछते हैं तो तब हम इस्तेमाल करते हैं खो। तो एज पूछने के लिए फिर हमारे पास दो तरीके हो जाएंगे कि एक तो हो जाएगा 10 क्यों, जो 10 या 10 से कम साल के लिए, और एक 10 या 10 से ज्यादा साल के लिए। तो एक में ची आया करेगा, दूसरे में तोशाओ। लेकिन तोशाओ को हमने थोड़ा सा कहा था कि तोशाओ कहना मुनासिब नहीं है, कि जब हम ची कहते हैं तब तो साथ जो है वो हम उसका मैयर वर्ड लगा रहे हैं। ची स्वे, स्वे जो है वो हमने पढ़ा था क्या है, मैयर वर्ड है एज के लिए, जी स्वे। तो लेकिन जब हम तो शाओ कर रहे हैं तो तो शाओ के साथ हम मैयर वर्ड नहीं लगाते अक्सर। तो फिर तो शाओ कहते हैं तो नी तो शाओ तुम कितने हो, तो वो बात कुछ ज्यादा मतलब उसका क्लियर नहीं होता, वाज़ेह नहीं हो रहा मतलब। तो फिर हम क्या करते हैं, तो के साथ शाओ हटा देते हैं, हम उसके साथ ता लगा लेते हैं। तो वो हाउ मैनी से हाउ बिग हो जाता है, जो कि कोई सूटेबल वर्ड है एज पूछने के लिए। तो फिर चीज वे जो है वो 10 से ज्यादा 10 से कम के लिए, और ये जो हमारा तोता है ये 10 से ज्यादा के लिए। ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन तो समझते हैं ना आप लोग। चीज वे जो है वो 10 से कम के लिए, और तोता जो है वो 10 से ज्यादा के लिए। तो ये इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बताने में, जवाब बताने में हमेशा एक ही तरीका इस्तेमाल होगा। जवाब बताने में एक ही तरीका इस्तेमाल होगा कि जिसकी भी एज बतानी है वो नाउन यहाँ पे आ जाएगा, उसके साथ जो है वो आप क्या करेंगे, उसकी एज का नंबर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर उसकी 15 साल हो गई है उम्र, तो 15 लिख दिया जाएगा यहाँ पे, और साथ जो है वो फिर हम उसका मैयर वर्ड लगा देंगे स्वे। जैसे मैं कहता हूँ, और आमतौर पर कहा जाता है कि अक्सर इसके आखिर में एक लव भी लगा लेते हैं हम लोग। तो आप अपने छोटे भाई बताना चाहते हैं, छोटे भाई की उम्र बताना चाहते हैं, तो वो ती ती, छोटे भाई को वो ती ती, शिव सोएला, वो ती ती, शिव सोएला। तो इस तरह जो है ये
हमारी एज बताने का तरीका एक ही रहेगा, चाहे 10 साल हो या 10 से कम साल हो या 10 से ज्यादा हो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, हमेशा सोए ही आएगा। तो ता हम उसमें जवाब में नहीं कहते, क्योंकि तो ता जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ तक कोई चीज जो मिस हुई हो या आप लोगों को समझ ना आती हो पीछे वाले चैप्टर में से, ये चैप्टर 5 तक हम आ गए। जी। एज जो है वो हम बताने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कि एक बंदा है जिसकी उम्र है माई एज, आई एम 7 years old, बल्कि इसको कर लें आई एम 20 years old। और दूसरा आप कह रहे हैं कि माई डॉटर इज 4 years old। तो यहाँ पे दो नंबर आए हैं, 4 और 20। वैसे तो जिस तरह इंग्लिश या उर्दू में एक ही लफ्ज होता है आपके पास पूछने के लिए क्वांटिटी, जैसे इंग्लिश में है हाउ मच या हाउ मैनी, और उर्दू में है कितने, कितना, कितनी या कितने, वो उसके हिसाब से आगे जो नाउन लग रहा है थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज आता है, लेकिन कितने जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं कोई क्वांटिटी, कोई मिकदार मालूम करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे चाइनीज में दो लफ्ज हैं, एक है ची और एक है तो शाओ। तो और शाओ, एक है ची और एक है तो और शाओ। फर्क दोनों में क्या है, एक जो है वो 10 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, एक 10 से कम के लिए। तो पूछने में ये फिर क्या होगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे एज पूछने के लिए, तो फिर हम देखेंगे कि हमने कौन सा ये क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है, तो और शाओ इस्तेमाल करना है या तो अता। तो और शाओ हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि तो और शाओ का मतलब बनता है हाउ मैनी या हाउ मच। लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं हाउ बिग ही इज, कि जितने साल उम्र होती जाती है उतना बंदा जो है वो ज्यादा बड़ा होता जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, हम इसको तो शाओ से क्या कह लेते हैं, तो ता कर लेते हैं, क्योंकि ता जो है उसका मतलब होता है बिग। ता जो है ये इसका मतलब होता है बिग। तो ये तो ता फिर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी से मॉडिफाई होके हो जाएगा हाउ बिग। तो ची हो गया एक, अब हमारे पास लफ्ज जो 10 से कम के लिए, और दूसरा लफ्ज हमारे पास क्या है, तो था। तो जब हम एज पूछेंगे किसी ऐसे पर्सन की जो हमें दिखने से लग रहा है कि यार ये 10 या 10 साल से कम का होगा, तो फिर हम ची इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के अंदर। और अगर हमें लगता है कि वो 10 या 10 से ज्यादा का है, तो फिर हम तो अता इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अगर इस वाले सेंटेंस की, नीचे वाले सेंटेंस की हम एज पूछें पूछें ये तो बताई हुई है ना, पूछेंगे तो फिर क्या करेंगे, नीदा न्यूअर, नीदा न्यूअर ची सुएला। क्योंकि 10 से कम है तो फिर हम यहाँ पे अब ची लगाएंगे, तो जब ची लगाते हैं तो उसके साथ मैयर वर्ड भी लगाते हैं। तो नीदा न्यूअर ची सुएला, तुम्हारी बेटी जो है वो कितने साल की है। और जब ऊपर वाले सेंटेंस का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 10 से ज्यादा है तो फिर अब ची नहीं लगाएंगे। इसी इसको हम ना दोनों को एक जैसा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। माई डॉटर इज 20 years। अब जो है वो जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम, जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे नीदा न्यू अर तो ताला। क्यों, क्योंकि अब जो है वो उम्र 10 से ज्यादा हो गई है, तो अब हम क्वेश्चन वर्ड जो है सिर्फ इतना हिस्सा वो दोनों में से बदल लेंगे, एक में चीज सोए कहेंगे, एक में
तोता कहेंगे, एक में चीसुए कहेंगे जिसमें 10 साल से कम उम्र हो सकती है, और एक में तोता कहेंगे जिसमें 10 साल से ज्यादा हो सकती है। जी फहमीदा अंबर। मजीद कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो ठीक है जी। तो फिर हम छठे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बाकी लोगों को भी आ रही है ना समझ? छठा चैप्टर है हमारे पास, उसमें हमने क्या पढ़ा था? खोए पढ़ा था। क्या पढ़ा था? खोए। खोए क्या है जी? कैन। कैन, लेकिन किसके लिए कैन? अबिलिटी के लिए या स्किल के लिए? कोई एबिलिटी या आपका कोई स्किल है, उसको आप जो है वो बताना चाहते हो, तो फिर आप क्या करते हैं? खोई इस्तेमाल करते हैं, कैन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो हुई शो हानयू, वो हुई शो हानयू, मैं चाइनीज बोल सकता हूँ। तो ये आपकी एक एबिलिटी है, एक कह लें कि आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप चाइनीज बोल सकते हैं, क्योंकि सारे नहीं बोल सकते। ये आपके अंदर एक खास स्किल है जो आप कर सकते हैं। इसी तरह आप कहते हैं कि वो हुई जो चुंग साय, मैं जो हूँ वो चाइनीज खाना जो है, चाइनीज डिश जो है वो मैं बना सकता हूँ। तो ये भी आपकी ये कह लें कि महारत है, आपके अंदर एक स्किल है कि जिसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है, आपने कोई स्किल या कोई काबिलियत बतानी होती है अपनी, तो फिर आप उसके लिए जो कर सकने का अमल है उसको आप किस से बताते हैं? खुई से। और खुई को हम कहाँ पे लगाएंगे? वर्ब से पहले। खुई को हम कहाँ लगाएंगे? वर्ब से पहले। और इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे? इसका पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हुई, और फिर जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव जब बनेगा तो उसमें सब्जेक्ट के साथ फिर पू हुई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पू हुई। और फिर बाकी जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी तरह रह जाएगा। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह बनेंगे। वो खुश हान यू, वो पू खुश हान यू, मैं चाइनीज बोल सकता हूँ, मैं चाइनीज नहीं बोल सकता। और छठे चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने? खोई के साथ साथ और क्या था इसके अंदर? जोआ था, टू डू, टू मेक चाइनीज डिशेस। हाउ ची था, और एडजेक्टिव की बात की थी। हन पढ़ा था, हन। और हमने बात की थी कि हाउ ची हो गया, या कोई और आपका जो एडजेक्टिव है, हाउ या हाउ खान, हाउ खान। तो हाउ शी जो है वो खाने में अच्छा लगने वाला, और हाउ खान जो है वो दिखने में अच्छा लगने वाला, मतलब दिखने में अच्छा, वो खूबसूरत, दिखने में अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग है। और हाउ शी जो है वो गुड टू ईट है, डिलीशियस है। तो ये दोनों हमारे पास, और हाउ जो है सिर्फ वो गुड, अच्छा है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? ये एडजेक्टिव हैं, ये खासियत है किसी चीज की। तो जब हम ऐसी कोई खासियत बयान करते हैं तो हम उसमें कोई डिग्री मुतय्यन करते हैं, कोई डिग्री हम उसके अंदर मुतय्यन करते हैं कि उसमें हमने उसकी मिकदार बतानी है, वो खासियत जो है वो कितनी है। तो फिर इसके साथ हमेशा जैसे हाउ शी है, तो इससे पहले फिर क्या आया करेगा? हन हाउ शी। हाउ है तो फिर क्या होगा? हन हाउ। हाउ खान है तो फिर हन हाउ खान। ये सबसे पॉजिटिव जो साइड है उसकी, जो पॉजिटिव साइड है मिकदार को जज करने की, उसमें जो पॉजिटिव साइड है उसमें सबसे पहली जो आपकी मिकदार बनेगी, डिग्री बनेगी, वो बनेगी हन।
और नेगेटिव वाली साइड पे जाएं तो क्या हो जाएगा, पू। नेगेटिव वाली साइड पे जाएं तो पू हो जाएगा, फिर वो पू हाउ शी और पू हाउ, और साथ में जो है वो पू हाउ खान। एक नान आपने पढ़ा था लफ्ज नान, क्या मतलब है इसका? मुश्किल, डिफिकल्ट, बिल्कुल जी। तो फिर मुश्किल होना भी जो है वो एक खसूसियत है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, जब इसको हम बयान करेंगे कि ये मुश्किल है कि नहीं, तो हम इसको कहेंगे हन्नान, और अगर नहीं मुश्किल होगा तो पूनान। ये हमारा छठा चैप्टर इसी के साथ जो है वो पूरा हो जाएगा। कल पढ़ा था सातवां चैप्टर जिसमें हमने डेट बताना सीखी थी। पहली बात ये कि हमने पढ़ा था कि बड़े यूनिट से फ्रॉम लार्जर स्केल टू स्मॉलर स्केल हम मूव करते हैं। हमने जो चाइनीज के अंदर ये कह लें कि आम रिवायत है, उनकी एक ट्रेडिशन है कि जब भी किसी मुख्तलिफ क्वांटिटीज को जो है वो आप इकट्ठा बताएंगे, तो उसमें जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसका पहले जिक्र किया जाएगा और जो छोटी होगी उसका बाद में जिक्र किया जाएगा। जैसे कि आपके पास डेट है तो उसके अंदर सबसे पहले जो है वो साल आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, 365 दिनों पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद आपके पास जो है वो आ जाएगा महीना, मंथ, जो आज 12 है, और उसके बाद जो है वो डेट आएगी 16 तारीख। और जो हफ्ते का दिन है वो जो है वो फिर इसके बाद हम लिखेंगे। जिस तरह आज जो है वो वेंसडे है, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, साल। साल को हम क्या कहते हैं, सिर्फ साल को क्या कहते हैं? साल को हम कहते हैं नियन। साल को हम क्या कहते हैं, नियन। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा नियन, और फिर आएगा मंथ। मंथ को क्या कहेंगे, यूए। और फिर उसके बाद जो है वो तारीख आएगी। तारीख को हम क्या कहते हैं, हाउ। ये वाला हाउ नहीं, ये वाला हाउ। तो फिर इसके साथ हमने इनके बस क्या करने, डिजिट लगा लेने। नियन है, यूए है, हाउ है, इसके साथ हमने क्या करना है, इनके नंबर्स लिख लेने। नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं 1 से लेके 100 तक कैसे कहते हैं, लेकिन अब महीना है तो उसमें 12वां नंबर है तो 12 लिख देंगे, शी आर, ये हमने 12 लिख दिया। 16 तारीख है तो हाउ के साथ 16 लिख देंगे, शी लियो। साल है, साल में थोड़ा सा फर्क है। साल को हम ऐसे ही 2020 नहीं लिखेंगे, उसको हम अलग अलग जो है उसका डिजिट करके लिखेंगे, 2020। तो 2 को हम कहते हैं अर, 0 को हम कहते हैं लिंग, LING, सेकंड टोन के साथ लिंग। तो अर्लिंग, और फिर ये अर्लिंग, अर्लिंग अर्लिंग नियन, शी अर यूए, शी लिव हाउ। और उसके बाद जो हफ्ते का दिन है, हफ्ते को हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, शिंग छी। और शिंग छी से पहले हम देख लेंगे कि ये हफ्ते का कौन सा दिन बनता है। पीर है, मंगल है, बुध है, तो बुध तीसरे पे आया, 3 को फिर क्या कहेंगे, सान। तो इधर शिंग छी सान, शिंग छी सान। अर्लिंग अर्लिंग नियन, शी अर यूए, शी लियो हाउ, शिंग छी सान जो है वो आज की डेट हो जाएगी। 3 और चीजें हमने इसमें पढ़ी थी, एक पढ़ा था चिन थियन, मिंग थियन और जोथियन।
चिनथियन, मिंगथियन, जोआथियन, तो सबसे पहले आएगा, अगर टाइम लाइन पे चलें तो सबसे पहले आएगा जोआथियन, गुजरा हुआ कल, यस्टरडे। उसके बाद चिनथियन आ जाएगा आज का दिन, टुडे, और फिर मिंगथियन